देखिए अब अपने पास में यह लिखा है बहुपद, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो पी एक्स बराबर लिखा है। यहाँ ध्यान रखेंगे इस बात का, एक बात अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, हम पी एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे पी एस, समझ रहे हो, अक्षर पद है ना वो हमारा क्या है एस है। अब अपने यहाँ पर लिखा 4s² माइनस 4s प्लस 1। आप लोग सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप इसके टुकड़े कर दीजिए, गुणनखंड करो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, समझ रहे हो। अब ये दो पद ये ले लो और दो पद ये ले लो, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, अंकों में आया 2, ये आप बराबर लिख सकते हो यहाँ पर, इनमें कॉमन आया 2, 2 का भाग गया तो 2 और s भी कॉमन है 2s, तो 2s आए माइनस 2s का भाग 2s में एक बार ब्रैकेट बंद, ये माइनस है तो माइनस 2s और 1, इन दोनों में कॉमन क्या आया 1, समझ रहे हो। तो अंदर क्या आ रहा 2s, देखो समझ के साथ, माइनस का भाग माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आया 1। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, इन दोनों पदों में इसमें और इसमें कौन कॉमन आया 2s माइनस 1, तो ये लिखा आपने 2s माइनस 1, और यहाँ कौन इतने पूरे में कौन सा रह गया, यहाँ पर ये तो भाग देना पकड़ गया, तो यहाँ रहा 2s और माइनस क्या रहा 1। ओके, अब आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, अब हमें क्या निकालना है शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ एक लाइन लिख भी सकते हो, क्या कहते हो, शून्यक ज्ञात करने के लिए आराम से करते हो, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पी एस को किसके बराबर लिखेंगे 0 के, तो आइए हम 0 के बराबर लिखते हैं। अब ये जो मान आया है ना, ये अपने पी एस का मान है, तो हमने इसको लिखा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, किसके होगा 0। अब यह संख्या और यह संख्या दोनों कर रही है गुणा, और दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 एक 0 इसमें से, तो हम बारी बारी से लेंगे कि ये यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, या 2s बराबर लिखने वाले हम 1, या लिखेंगे s बराबर क्या लिखेंगे 1/2, आया s बाई 1/2, और इसी तरह से इसका मान भी s का मान क्या आ जाएगा 1/2, तो हम क्या लिखेंगे शून्य कितने आगे, तो लिखेंगे इसके शून्यक है वो आगे s का मान 1/2 कॉमा 1/2, यह हमारा आंसर आया, क्या आया आंसर। ठीक है, अब आपको इतना करने के बाद में एक काम तो हो गया, इस शून्यक तो निकाल गए, अब शून्यांक एवं गुणांकों के संबंधों की जांच करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देख लीजिए नेक्स्ट पेज पर जाते अपन ध्यान से समझेंगे। दो शून्यक आगे हैं, तो यानी पहला शून्यक अल्फा मानते हैं, वो भी हमारा कितना आया 1/2, दूसरा शून्यक मान बीटा, वो भी कितना आया 1/2। अब आप हम मालूम है द्विघात समीकरण का जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a देखिए नहीं मालूम, यहाँ देख लीजिए a 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये लिखा होता ना 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर a कौन आया, a समझ रहे हो x² गुणांक a, तो यहाँ पर आया 4। ओके, b का मान कौन आया x का गुणांक यानी s का गुणांक माइनस के 4, और c का मान कितना है बच्चों, तो ये हमारे पास में है 1 आया अक्षर पद। अब आप क्या करो जांच करो, तो देखो हम लिखेंगे जांच हम कर रहे हैं, है ना, जांच पहला संबंध क्या है, तो फर्स्ट क्या, चूँकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b/a, यहाँ आने के बाद आप ये अल्फा के लिए जगह छोड़ो, यानी पहले शून्यांक के लिए, ये दूसरे शून्यांक के लिए, ये बराबर, ये माइनस, ये b, और यहाँ पर आप a की जगह छोड़ दो, एकदम लाइन से व्यवस्थित बढ़ेंगे। अब अल्फा का मान कितना आ रहा है, देखो ये आया 1/2, 1/2, b का मान बोलो, देखो ये पड़ा b का मान कितना है -4, है ना, a का मान कितना है, सॉरी यहाँ a का मान कितना है, a का मान कितना है बताओ
तो ये रहा ए का मान 4, ये लिखा 4। इसको हल करेंगे आगे वाले कदम पर, तो क्या आया, ये 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4/4। और इसको आप हल करोगे, आप समझने का प्रयास करोगे, तो ये 2 का 1 + 1 बराबर 4/4, और ये आप लिखोगे 2/2 बराबर 4/4। ये हम कह सकते हैं कि 2/2 यानी 1 बराबर 1। तो क्या लिखेंगे, संबंध सत्य है। ये हमने लिखा संबंध सत्य है। हो गई जांच। दूसरी जांच, सेकंड जांच में क्या होता है मालूम है, हम जानते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल क्या होता है, C/A। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, C का मान कितना है, यहाँ देख ले, C का मान 1 और A का मान कितना हुआ 4। और इसको जब हल करेंगे तो क्या मान आया, देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ना, जगह कम पड़ रही है आपको नहीं दिखा, तो यहाँ देखना 1/2 क्या गया 1/4 बराबर 1/4। तो क्या लिखेंगे, अतः यह संबंध भी सत्य है। तो यह सत्य है। ये दोनों परीक्षा में इस तरह से आप कहेंगे और आपको लिखना है, ठीक है।